मशहूर शेर है गालिब का जो आज की पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो है ना बड़ा अप्लाई होता है। वो है कि बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये शाह जो है पाकिस्तान में वो सबको पता है कौन है, और बाकी ये सारे मसाहिब हैं बहुत से लोगों के नज़दीक, क्या हुकूमत की साइड हो क्या अपोजिशन की साइड हो। अभी आप देख लें तमाशा लगा हुआ है इधर कि हुकूमत के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट अपोजिशन ये चाहती है हुकूमत के ख़िलाफ़ कि इसको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए गिरा दिया जाए, और इसके लिए उनके अपने ज़ोर बाजू कुछ भी नहीं है, ना आवाम उनके साथ निकलती है बाहर। अभी हमने PDM के पूरी हिस्ट्री देखी, लाहौर के जलसे से इनका डिक्लाइन आप देखना शुरू करें, उसके बाद जवाल पजीर ही हैं। ना आवाम इनके साथ है, ना पार्लियामेंट के कोई लोग इनके साथ हैं। ये इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि वो जो शाह है जिसके मसाहिब हैं सारे, बेसिकली उनका नज़र चेंज होगी, नज़र करम बदलेगी। ये जो इत्तेहादी इमरान खान साहब के साथ है, क्योंकि इमरान खान साहब की अपनी तो सियासी हैसियत ये है कि सिर्फ 156 सीटें हैं। इखलाकी तौर पे तो इनके पास जवाज़ ही कोई नहीं था अपने बलबूते के ऊपर पावर में आने का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पार्टी के पास। वो तो खैर इत्तेहादी आ गए, लोगों ने इकट्ठे कर दिए, फैक्टर्स आ गए, तो ये बन गए प्राइम मिनिस्टर और इनकी पावर आ गई और ये पावर में आ गए। लेकिन ये जो अपोजिशन है ये भी अभी इन इत्तेहादियों के ऊपर बैठी हुई है। कभी परवेज़ इलाही की तरफ देखते हैं, कभी MQM की तरफ देखते हैं, कभी GDA की तरफ देखते हैं कि ये हिलेंगे। कोई दिलावर खान ग्रुप की तरफ देखता है सेनेट के अंदर, ये हिलेंगे तो हमारी कुछ सुनी जाएगी और इमरान खान से हमें निजात मिलेगी। दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ जो गवर्नमेंट में है वो भी इन्हीं की तरफ देखती है कि ये इत्तेहादी बेचारे जो हैं ये आगे पीछे ना हो जाएं। एक झटका तो खा चुके हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, और वो झटका था जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है जिस तरह सेनेटर मुंतखब हुए, और वो हमने देखा किस तरह 12-13 लोग तहरीक इंसाफ के अंदर से जो है वो उन्होंने अपना ईमान भी बदल लिया, उन्होंने अपना लीडरशिप भी बदल ली, उन्होंने इमरान खान साहब को भी जो है लीडर मानने से उस पर इनकार कर दिया वोट के ज़रिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इन इत्तेहादियों की जो है, जिनको डाकू भी समझते हैं, जिनको फ्यूडल भी समझते हैं, जिनको टेररिस्ट भी समझते रहे, मैं MQM PMLQ की बात कर रहा हूँ, जिसको इमरान खान साहब समझते रहे, इनके बलबूते के ऊपर पावर में बैठी हुई और इन्हीं के मरहून मिन्नत जो है इस वक्त पावर के अंदर। लेकिन असल गेम जो है बेसिकली बहुत से लोगों के नज़दीक वो इन सब लोगों के पास नहीं, वो ऊपर से एक फैक्टर है जिसे कहते हैं जो शाह है, और वो बेसिकली पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के मरकज़ है और उसके अंदर पावर का वो वही मरकज़ है। ये मेरी सोच नहीं है, ये एनालिस्ट की सोच भी है और ये गवर्नमेंट ऑपोजिशन की सोच भी है। पाकिस्तान में जो भी तब्दीली होने जाती है बेसिकली वो इतनी स्ट्रेट और कट नहीं होती कि अवाम के लिए अगर अपोजिशन आवाज़ खड़ा कर रही है तो वाकई अवाम का इशू होगा या अवाम की महंगाई का इशू होगा तो उसके लिए निकल आएंगे और ये आपस में मिल रहे हैं। तो ये अपेरेंटली आपको लग रहा है कि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कुछ दिन पहले एक दूसरे को सियासी तौर पर दुश्मन तराजी कर रहे थे, ये अवाम के उसके लिए निकले हुए, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये महंगाई, ये अवाम की प्लाइड ये आज से नहीं है, 3 साल से है। अब ये जो निकल रहे हैं ये बड़ी हैरानकुन बात है, और ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि अभी हमारे सामने जो अंदरूनी खाना मुलाकातों की रिपोर्ट है MQM और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की, उसमें MQM ये कंप्लेंट करती नज़र आ रही है। दुनिया न्यूज़ की रिपोर्ट है मेरे सामने कि इमरान खान को हुकूमत करना नहीं आती, सुबह एक फैसला तो रात दूसरा फैसला, लेकिन इसके बावजूद करने नहीं आती, रिजर्वेशन है, ये हिलेंगे नहीं जब तक इनको इशारा नहीं मिलेगा। मेरे साथ ये अपोजिशन भी पाकिस्तान की बहुत से लोगों के नज़दीक उसकी कोई अवाम में हैसियत नहीं है, इशारों का इंतज़ार करती है। इस गवर्नमेंट की भी कोई टके की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये भी बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुई है। ये परसेप्शन है, इस परसेप्शन के साथ ये अपोजिशन जिंदा है, इस अपोजिशन के साथ ये हुकूमत चल रही है। अमजद शोएब साहब, अपोजिशन और गवर्नमेंट की कोई हैसियत नहीं है इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। अभी शामी साहब का मैं एनालिसिस सुन रहा था, वो भी ये फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर की भी कोई टके की हैसियत नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो और वो सब पे अप्लाई होता है, सब एक तरफ देख रहे होते हैं इशारे के लिए, इनकी अपनी कोई सियासी हैसियत नहीं है। आप एग्री करते हैं इससे अमजद शोएब साहब या नहीं? देखिए, मैं तो जाती तौर पे इस चीज पे एग्री नहीं करता। अच्छा। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जगह पे मजबूत हैं, वो फैसले करती हैं और उनके फैसले आपने बहुत मौकों पे देखे। मैं बल्कि कई दफा कहा भी करता हूं कि कोई ऐसा फैसला कोई पॉलिटिकल पार्टी जो करना चाहती थी नहीं कर सकी, कि उसके ऊपर कोई प्रेशर गैर जमहूरी डायरेक्शन से या किसी और जगह से कोई प्रेशर आया। लेकिन मुझे आज दिन तक किसी ने कोई ऐसी बात नहीं बताई कि वो ये करना चाह रहे थे लेकिन उनको करने नहीं दिया। असल चीज ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट पे प्रेशर तो है कि जब आप कहते हैं हम नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, और नो कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप राब्ते भी कर रहे हैं हुकूमत के इत्तेहादियों से, और हुकूमत के इत्तेहादी वो अपने तौर पे बात चीजों पे मुतमईन भी नहीं है, तो प्रेशर तो गवर्नमेंट पे आएगा। तो एक प्रेशर है बहुत बड़ा, वो बिल्कुल हमें वादे नजर आता है। और अगर प्रेशर ना होता तो आप ना सुनते कि इमरान खान ये कह रहे होते कि हम जाएंगे पब्लिक में, हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे।
जलसे जुलूस में देखें, आप जाएं जलसे जुलूसों में तब अगर आप बहुत कुछ दिखाने का आपके पास हो। अगर आपने जाके इल्जाम तराशियां करनी है तो नेचुरली उसका जलसे जुलूसों का भी फायदा नहीं आपको हो। तो वो भी एक बड़ा मसला है। यहाँ पे जो सूरत हाल अभी है, आपने कहा कि ये अचानक क्यों इकट्ठे हो गए। देखें, दो चीजें ज़हन में रखें। एक लॉन्ग मार्च 27 को तक होनी थी और एक मार्च थी जिसका 23 मार्च को जिक्र जी किया गया। 23 मार्च वाली जो लॉन्ग मार्च थी वो लाजमन नहीं, जनरल साहब मुझे एक बात उसमें बताएं, मार्चों को छोड़े सर, मुझे सर रिक्वेस्ट आपसे ये बताएं कि ये इकट्ठे किस तरह हो गए? ये इनको कुछ सिग्नल मिल गया या ये अपने तौर पे तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते? ये अभी अभी तो ये एक दूसरे की ऐसी तैसी करके हटे हैं। अभी पीडीएम के अंदर अभी पारा पारा हुई पीडीएम, किस तरह इकट्ठे हो गए सर? मैं तो इसी की वजाहत देने लगा था, लेकिन सर आपने सब्र जी नहीं जी, किया, सॉरी सब्र का सॉरी। दामन छोड़ जी दिया जी, आप। बताएं बताएं बताएं। अच्छा जी जी अच्छा, किस्सा ये है कि पीपल्स पार्टी 27 को बहुत बड़ा शो नहीं कर सकती। ठीक है। अब वो आए हैं इधर एज स्पॉइलर 23 को इनका बर्बाद करने के लिए। उन्होंने इनको लगा दिया एक और ट्रक की बत्ती के पीछे कि जनाब हम ये करेंगे तहरीक, ये अदम एतमाद की तहरीक। ना ये अदम एतमाद की तहरीक आनी है अच्छा और इसी तरह 23 मार्च की वो भी गोल हो जाए। तो अच्छा। आपको तजर्बा होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने पत्ते अलहदा खेले हैं और 3.5 साल की इनकी एजिटेशन की एक तारीख है। ये अगर उसके बाद भी नहीं समझे और फिर मुंह लेके उधर ही चले गए तो बस ठीक है, फिर इनको भी मेरी भी बातें आप याद रख लें। मैं अच्छा सियासतदान नहीं, लेकिन जो मैं पीपल्स पार्टी की सियासत को समझता हूं, ये कभी भी तहरीक एतमाद लेके नहीं आए। आज एमक्यूएम ने पूछा, उन्होंने कहा जी हमें पहले अपना एजेंडा, अपनी गेम तो बताएं कि आप कर क्या रहे हैं, कैसे करें। हालांकि गेम उन लोगों के बगैर नहीं होगी। गेम अगर होगी तो तहादी पहले साथ छोड़े फिर गेम हो। इत्तेहादियों लेकिन की अपनी पता ये नहीं क्या भी आप जेल में क्रेडिबिलिटी है सर। रखिए, जी जी, क्या जेल में रखे हैं सर? जी क्रेडिबिलिटी ये है कि आप देख लीजिए, वो इलेक्शन हो, ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में, सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक लानी हो, जी जी कुछ भी देख लें आप, पीपल्स पार्टी के पत्ते अलग। सर, ये आपका पॉइंट आ गया, पीपल्स लेकिन पार्टी मैं को तो सारे हैरान हूँ खेल, इत्तेहादियों पे हूँ। अगर हम कोशिश करें प्रोड्यूसर साहब एमक्यूएम किसी बंदे को ले, यानी कि आप सोचें कि अगर ये कह ये रही है एमक्यूएम जो एक बात मैं और कर दूं यहाँ जी पे, जी जनरल कामरान साहब। इजाजत दें तो। जी सर। देखिए, एमक्यूएम इस वक्त जो भागदौड़ कर रही है या मिल रही है कभी शाही साहब से और किसी से, वो कराची की गेम है। ठीक है वो कराची के लिए, कराची के बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं एएनपी वाले, ठीक है और अगर वो उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते तो वो पीपल पार्टी सर, का लेकिन ये तो मुकाबला नहीं कर शहबाज शरीफ से सकेंगे। भी मिल रहे हैं ना। आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं हैरान हूँ इत्तेहादियों के ऊपर अगर ये बात हो जाए, खासतौर पर एमक्यूएम के ऊपर। एमक्यूएम कहती है अंदरूनी खाना शहबाज शरीफ से मुलाकात के अंदर कि मुल्क की मईशत तबाह करके रख दी है तहरीक इंसाफ ने, इन्हें गवर्नेंस करनी नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद जुर्रत नहीं है एमक्यूएम की कि इसी असूल के ऊपर कि जी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने इस मुल्क की गवर्नेंस को और मईशत को तबाह कर दिया, बकौल एमक्यूएम के जो इतलात है हमारे सामने मुबैना तौर पर, इसी बात पर हुकूमत को छोड़ दें। लेकिन ऑब्वियसली इशारे के मुंतज़िर हैं। ये क्रेडिबिलिटी है यहाँ पर पोलिटिकल पार्टीज़ की। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप जो शेर व शक्कर हुए दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ, ऑब्वियसली कोई असूल की सियासत तो नहीं है, ना कोई अवाम का इशू है, कुछ सिग्नल आ गया, कोई पैगाम आ गया, क्या वजह क्या हुई सर, एकदम क्या हुआ ये? एक हकीकत है, बाजी दूर करीब में इशारे तो होते रहते हैं और इशारों पर हुकूमतें बनती हैं, इशारों पर हुकूमतें टूटती हैं। और जहाँ तक अमजद शवाइब साहब जनरल साहब जो हैं, बड़े अदब से इनकी खिदमत में मैं गुजारिश करूँगा कि मेरा ख़्याल है कि सच बात कहनी चाहिए और इनको ये इस बात का इकरार करना चाहिए कि ताकतवर हलके जो हैं हुकूमतें बनाते और तोड़ते रहते हैं। और अगर ये फरमा रहे हैं कि अदम एतमाद नहीं आएगी और 23 मार्च भी इस तरह गुजर जाएगी, कोई बड़ा शो नहीं होगा, 27 फरवरी इसी तरह गुजर जाएगी, अगर तो अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं 27 फरवरी जी, 27 फरवरी, एक 27 फरवरी को भी मार्च है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर तो ये अपने तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहे हैं कि अदम एतमाद नाकाम होगी तो वो एक अलग चीज़ है, मगर नहीं, लेकिन आपको क्या एश्योरेंस मिली है मियां साहब? अपना बताएं, जनरल साहब को छोड़ दें सर, हमें अपना बताएं ना कि आपको कौन सी एश्योरेंस मिली। आपसे बात कर रहा हूँ, अभी लंबी बात करनी है आपसे सर। जी फरमाएं। आपको मैं ये ज़रूर कहूँगा कामरान जनाब कि जिस अदम एतमाद का हम कह रहे हैं और वो कुछ दिनों में मुमकिन है कि आ जाए, इस पे चेक हो जाएगा कि वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद जी जी
इजाज़त देंगे? जी 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 सर, बोले बोले। मैं वाज़ेह ये अक्सरियत कह होने के रहा हूँ बावजूद कि वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद, जिसका जिक्र इन्होंने सेनेट में अदम एतमाद की तहरीक का किया चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, अब भी अपोजिशन इस पोजीशन में है और शायद अदम एतमाद लाने से पहले अपने नंबर शो कर दे। उसके बावजूद भी अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ताकतवर, हल्के, वो इशारे देने वाले, फिर हुकूमत बनाने वाले, हुकूमत कायम रखने पे बज़िद हैं। नहीं, मुझे एक फिर बात अगर बताएं ऐसा सर, हो गया मुझे एक जो बात बताएं, अभी जितने बिल पास हुए जिसमें आप लोग मेजॉरिटी में थे सेनेट में या माइनॉरिटी में थे, वो सारों में आपको डिफीट हुई। रिसेंटली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो आपसे हाथ दिखाया है, अब ये जॉइंट बिल जो पास हुआ है, तो कहने का मतलब मेरा सवाल सिर्फ ये था कि पीपल्स पार्टी के साथ आपकी बैठक हुई है ना, इसके पीछे कौन है? किसने कहा है आप लोगों से कि इनके साथ बैठ जाएं? कहूँगा जी, अगर हमें किसी ने कहना होता ना तो कामरान साहब, फिर ना हम हुकूमत गंवाते, ना इलेक्शन नहीं तो आपने दोबारा ट्रस्ट किस तरह कर लिया पीपल्स पार्टी पे सर? अभी तो आपके साथ उन्होंने दोबारा आपको खंजर चाकू मारे देखें सियासी तौर पे। देखें, जो कौम है, जो अवाम है, वो अदम एतमाद कर चुके हुकूमत वक्त पर। अब अदम एतमाद की बारी है पार्लियामेंटेरियंस की, अपोजिशन जमातों की। अगर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए वो अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं और अगर उसको कामयाब नहीं होने दिया जाता अक्सरियत के बावजूद, ठीक है, तो फिर आईनी रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर 23 मार्च रह जाती है। फिर मैं वो कहने लगा हूँ कि अगर ऐसा हुआ जो हम नहीं चाहते 4 सालों से, कि अगर कोई मार्च होते हैं, अगर कोई खुदा ना खास्ता रुकावट खड़ी की जाती है, तो उसके बदले में जो नतीजा निकलता है वो कभी रियासत के हक में नहीं निकलता, रियासती इदारों के हक में नहीं निकलता। रियासती इदारे भी कमज़ोर होते हैं, रियासत भी कमज़ोर होती यानी है, आप जिसका पाकिस्तान मुतहम्मल मियां नहीं साहब है। आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने आपके साथ किया था धरनों के दौरान, जिसको आपने रिजेक्ट किया था। एग्जैक्टली अब आप भी वही कर रहे हैं एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को निकालने के लिए। एग्जैक्टली आप वही कर रहे फिर हैं। आप मुझे ये बताएं नहीं कामरान, फिर बात सीधी सी है कि आप मुझे ये बता दें कि क्या इमरान खान 2014 में अदम एतमाद की बात करते थे, या आज जो बात नहीं हम वो कर तो रहे गलत हैं, थे ना हम तो कि अदम धरनों के एतमाद जरिए की आपको आईनी निकाल रहे थे, तरीका। आप भी उसी गलती पे जा रहे हैं 23 मार्च को। बहरहाल आपका पॉइंट आ ये गया। बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अदम एतमाद का दरवाजा खुला रहना चाहिए, इसको ना बंद किया जाए। ठीक, ठीक, तो ठीक। फिर आप जड़ देख लेंगे, मार्च की बिल्कुल ठीक जरूरत है। नहीं पड़ेगी।